हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वूल एंड नूली। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है ये स्पाइरल फ्लावर। अब इसकी पेटल्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये न्यू वेव्स में जा रही हैं, दैट्स वाई इसको स्पाइरल का नाम दिया है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एंड पे इसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है यार्न और क्रोशे हुक। मैं 5 mm यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ अप टू यू साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए फूल का, अपने फ्लावर का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए आप बड़ी या छोटी यार्न यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने यार्न के लिए हुक यूज़ कर सकते हैं। शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं यार्न को इस तरह से पकड़ के इस तरह से ये लूप बना लूँगी और इस लूप के अंदर अपनी हुक डाल के यार्न को ग्रैब करूँगी और इसको इस तरह से टाइट कर दूँगी। तो ये हमारी स्लिप नॉट रेडी है। अब हम शुरू करेंगे 4 चेन स्टिच से। तो चेन स्टिच बनाने के लिए यार्न ग्रैब कर ली हुक के ऊपर और इस तरह से पुल कर ली। अगेन एक दफ़ा फिर, और ये हमारी लास्ट चेन है। तो 4 चेन बनाने के बाद अब हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट हमने चेन बनाई थी उसके अंदर इसको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर देना। सॉरी, जो पहली चेन है उसके अंदर हुक डालें, यार्न ग्रैब करें और पहले से मौजूद वाली जो चेन थी उसके अंदर से भी गुजार लें। तो ये हमारा जो सर्कल है वो रेडी है। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है कि अब हम अपनी फर्स्ट पेटल स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो हम लेंगे चेन 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब हमारी पेटल बनना यहाँ से शुरू नहीं होनी, ये पेटल यहाँ से स्टार्ट होगी बनना। ठीक है, तो अब हमने ये जो स्ट्रैंड उसको ऊपर करने के लिए बनाया, क्योंकि हम इनके अंदर अपना काम करेंगे पेटल बनाने के लिए, ना कि इस सर्कल के अंदर। तो हमने इसके ऊपर पेटल बनानी है, इसलिए अब हमने इसको स्टार्ट करने के लिए इसको वापस यहाँ पे लाना है। तो वापस यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे कि हम इन सब के अंदर स्लिप स्टिच करके इसको यहाँ तक वापस लाएंगे। तो ये जो पहला 13 चेन है इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारी टर्निंग चेन होगी। और जो 12 चेन है इसके अंदर हम हुक डाल के स्लिप स्टिच करते हुए नीचे ले जाएंगे। तो स्लिप स्टिच करने के लिए 12 चेन में हुक डालें या हम ग्रैब करके निकालें, और जो पहले से क्रोशे के ऊपर ये वाला लूप मौजूद था इसके अंदर से भी निकाल दें। ठीक है, देन अगेन डालें इसके अंदर से भी और इसके अंदर से, और फुल स्लिप स्टिच करते हुए आपने नीचे तक ले जाना है। और ये याद रखें कि ये उन पैटर्न्स में से एक है जिसमें काउंटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो प्लीज़ अपनी जो स्टिचेस हैं उनका नंबर काउंट करते रहिएगा साथ साथ। इसको यहाँ पे पहुँचाने के बाद हमारे पास 12 चेन स्टिचेस हर सूरत में होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फुल बना के ले जाएंगे अंत तक। ये हमारी लास्ट चेन है। इसके अंदर करने के बाद हमने क्या करना है कि सर्कल का जो मिड है उसके अंदर भी स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद हमने ये स्लिप स्टिच किया। अब हमने जब ये बना लिया है तो काउंट करते हैं कि हमारे कितने स्टिचेस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो आपने भी काउंट मस्ट रखिएगा, और ये 12 से कम नहीं होने चाहिए वरना पैटर्न ख़राब हो जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि हमारी जो हुक है वो रॉन्ग साइड पे हमने इस तरफ पैटर्न बनानी है, ना कि इस तरफ। ठीक है,
ये आपको ये नज़र आ रहे हैं ये स्ट्रैंड्स, इनके अंदर हमने अपनी पेटल बनाना शुरू करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो ये है, सबसे पहले हम अपने काम को इस तरह पकड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इस तरह काम करना है। और जो ये जो फर्स्ट है इसके अंदर हम ये जो फर्स्ट हमारा स्टिच नज़र आ रहा था हमें, इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम काम के इस साइड पे आ गए। अब क्या करना है कि चेन 1 और इसी सेम के अंदर एक सिंगल क्रोशे, ठीक है, एक सिंगल क्रोशे बन गया। अब जो नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसके अंदर मैं बनाऊंगी एक, ये जो ये वाला स्टिच है इसके अंदर मैं बनाऊंगी एक हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं, यार्न ओवर करके अपने स्टिच के अंदर अपनी हुक को ऐड करें, यार्न ग्रैब करके निकालना, ठीक है। यार्न ओवर करके ये जो तीनों लूप्स हैं, इन तीनों लूप्स के अंदर से एक साथ निकालें, तो हमारा ये हाफ डबल क्रोशे हो गया। तो अब जो नेक्स्ट स्टिच है मैं उसमें दोबारा एक और हाफ डबल क्रोशे करूँगी, जो ये स्टिच है, ठीक है। तो इसके अंदर यार्न ओवर कर लिया मैंने, इसके अंदर डाल के दोबारा यार्न ग्रैब करके निकाल लिया, 3 लूप्स हो गए। यार्न ओवर करके इन तीनों के अंदर से एक ही दफ़ा निकालते हैं, ठीक है। तो हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया, 2 हाफ डबल क्रोशे बनाया। अब जो हमने बनाने हैं नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस हैं उनमें हमने पहले जो हमारा ये जो इससे अगला स्टिच है ये वाला, इसके अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे, और इससे नेक्स्ट के अंदर जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है, 1 और 2। यहाँ पे हम अपना इंक्रीज़ कर रहे हैं, ओके। तो क्या करना है, यार्न ओवर करके नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसके अंदर अपनी हुक डालनी है, ठीक है, और यार्न ग्रैब करके निकाल देनी है। यार्न ओवर करना है, 2 लूप्स के अंदर से निकाल लेना है, हो गया। दोबारा से यार्न ओवर करना है और 2 लूप्स के अंदर से निकाल लेना है। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। अब हम दोबारा यार्न ओवर करेंगे, जो नेक्स्ट स्टिच है इसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो पहला बनाने के लिए यार्न अपनी हुक जो है वो स्टिच के अंदर डालें, यार्न ओवर करके निकालने, यार्न ओवर करें, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, अगेन यार्न ओवर किया, हुक स्टिच के अंदर डाली, यार्न ग्रैब करके निकालनी, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 एंड यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। ये हमारा पहला इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे के लिए हम 2 दफ़ा यार्न ओवर करते हैं, ठीक है। आपने देखा था कि हमारी लीड जो थी वो इस तरह से एक कर्व का इमेज ले रही थी, तो उसकी वजह से हमें ये जो हम इंक्रीज डिफरेंट स्टिचेस यूज़ कर रहे हैं, हम उसको शेप देने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 2 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में इसके अंदर मैं डालूँगी एक ट्रिपल क्रोशे, इस तरह से हमने ट्रिपल क्रोशे बना लिया। दोबारा 2 दफ़ा यार्न करूँगी। अब जो ये स्टिच है ना, इसके अंदर मैंने 2 ट्रिपल क्रोशे डालने हैं। तो कैसे, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। अब फिर से ट्वाइस यार्न ओवर करके दोबारा इसके अंदर डाल के निकालने, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। ये हमारी सेकंड इंक्रीज थी। एक इंक्रीज मैंने डबल क्रोशे के साथ की, एक इंक्रीज मैंने ट्रिपल क्रोशे के साथ कर दी। अब जो इससे नेक्स्ट स्टिच है इसमें मैं एक और सिंगल ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से, ठीक है, जो नेक्स्ट स्टिच है इसके अंदर। ठीक है, अब देख रहे हैं इसकी शेप इस तरह से बनना शुरू हो गई। तो अब हमने क्या करना है कि हमने जो अब नेक्स्ट है इसमें हमने डबल ट्रिपल क्रोशे करना है।
तो इसमें हम क्या करेंगे कि यार्न नंबर 1, यार्न नंबर 2 और यार्न नंबर 3 3 दफ़ा हमने अपना जो धागा है, अपना यार्न है, वो इसके ऊपर चढ़ानी है। ठीक है, इसके ऊपर रोल करनी है और फिर हमने जो नेक्स्ट है स्टिच, उसके अंदर हुक डाल के यार्न ग्रैब कर लेना है। ठीक, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 एंड यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। इस तरह करके हम अब जो नेक्स्ट स्टिच है इसके अंदर मैं अगेन एक डबल ट्रिपल क्रोशे या डबल ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। तो इसके अंदर डाला, इस तरह से करके मैंने ये ग्रैब करके निकाल लिया। ठीक है, दोबारा इस तरह से मैंने ग्रैब किया, निकाल लिया और ये लास्ट टाइम किया। ठीक है, डोंट वरी, ये बाद में बिल्कुल सेट हो जाएगा जब ये पूरी शेप पकड़ेगा तो। अच्छा, अब ये हो गया। अब सिंगल सिंगल बना दिया। जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें मैंने 2 डबल ट्रबल बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है कि 3 दफ़ा यार्न ओवर कर ली। ठीक है, सेम स्टिच में 2 दफ़ा बनाना है। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, दोबारा से 3 दफ़ा यार्न ओवर किया और सेम स्टिच में यार्न ओवर करके पुल थ्रू 2, यार्न ओवर करके पुल थ्रू 2, यार्न ओवर करके पुल थ्रू 2 और यार्न ओवर करके पुल थ्रू 2। तो ये सेम, ये मैंने तीसरी इंक्रीज़ की है। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड इंक्रीज। अब हमने एक हमारा स्टिच रह गया, उसके अंदर हम एक और डबल ट्रिपल क्रोशे, फाइनल डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे कि यार्न ओवर 3 दफ़ा कर लें। ठीक है, और जो आखिरी स्टिच है इसके अंदर अपना हुक इंसर्ट करके यार्न ग्रैब कर लें। यार्न ओवर पुल थ्रू 2, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, यार्न ओवर पुल थ्रू 2 और यार्न ओवर पुल थ्रू 2। इस तरह से करके ये हमारा फर्स्ट जो पैटर्न है ये कंप्लीट हो गया। इट्स नॉट क्वाइट कंप्लीट येट। अभी हमने इसको, जैसे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके वापस लेके गए थे, क्योंकि हमने सेकंड पैटर्न अगेन इसी सर्कल से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ से स्लिप स्टिच करके इसको वापस यहाँ पे लाके एंड करेंगे और फिर हम अपनी सेकंड पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो स्लिप स्टिच। अच्छा, एक और बात, हमने जो ये वाले, हमारे याद है आपको, ये 12 थे। ठीक है, 12 स्टिचेस थे। हमने 3 दफ़ा इंक्रीज़ किया, दैट मीन्स 3 मोर स्टिचेस। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पैटर्न में जो स्टिचेस यूज़ हुए हैं वो 15 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसको काउंट कर लें कि ये 15 है। 1 2, सॉरी यहाँ से हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड दिस इज़ 15। ये जो ये है, ये वो वाला स्टिच है जो मैंने यार्न को यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए किया था। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। चेन 1, काम को टर्न करना। ठीक है, अब हमने जो स्लिप स्टिच करना है वो हमने इन लूप्स में करना है, लाइक जो हमारे फ्रंट लूप है इनमें, क्योंकि बैक लूप में हमारा पैटर्न बनेगी। तो ये जो ये वाली जगह है, ये जो आगे वाले लूप्स हैं, ये वाले इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करते हुए इसको वापस लेके जाएंगे। तो यार्न अपनी अपनी हुक इंसर्ट करें, इसकी जो फ्रंट लूप है सिर्फ उसके अंदर यार्न ग्रैब करके लूप जो हुक के ऊपर लूप है उसके अंदर से भी गुजार लें। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में इंसर्ट की, यार्न ग्रैब की और इस तरह से निकाल लें। दोबारा से यार्न हुक इंसर्ट की, यार्न ग्रैब करके निकाल ली। तो देखें जो मेरे स्लिप स्टिचेस हैं वो फ्रंट पे बन रहे हैं, जबकि मेरी जो बैक स्टिच है, बैक लूप है, ये वाले लूप्स जो हैं ये फ्री हैं, इनके अंदर मेरी नेक्स्ट पैटर्न बनेगी। तो ध्यान ये रखना है कि जो सिर्फ फ्रंट लूप्स हैं उनके अंदर आप अपनी स्लिप स्टिच करें। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा है उसका सिर्फ फ्रंट के अंदर डालेंगे, यार्न ग्रैब करके
इस तरह से स्लिप स्टिच बना रहे हैं। अगेन सिर्फ फ्रंट के अंदर डाल के ठीक है, इस तरह से करके हम इसको बनाते जाएंगे सिर्फ फ्रंट लूप्स में। बना रहे थे सिर्फ फ्रंट लूप में स्लिप स्टिचेस। इग्नोर करते हैं, ये हमें फील भी नहीं होगा कि ये था कुछ। ठीक है, अब हम देखें, लेट्स काउंट। मेरे 15 स्टिचेस कंप्लीट हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और जो लास्ट वन है ये 15। ठीक है, दिस इज़ 15। अब मैंने यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, तो मैंने अब क्या करना है कि जो सर्कल है इसके अंदर एक स्लिप स्टिच बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने काम को दोबारा से इस तरह पकड़ लेंगे। ठीक, और ये जो बैक पे लूप्स हैं, ये वाले जो लूप्स हैं, अब हम इनमें काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर हम अपना पहले मैं यहाँ पे एक चेन बांध लूँगी। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट बैक लूप है उसके अंदर हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लूप है उसके अंदर हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। पेटल का पैटर्न सेम रहेगा, सही है। फिर उससे नेक्स्ट के अंदर भी हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और अब एक इंटरेस्टिंग, हमने जिस पे शुरू किया था वो 12 थे और हमने सेम पैटर्न फॉलो करना। दैट मीन्स कि हम यहाँ से सिर्फ वो जो 12 हैं स्टिचेस वो ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो बाकी 3 स्टिचेस हैं वो इसको वो जो इल्यूजन देते हैं कि ये स्पाइरल की तरह टर्न हो रहा है, हालांकि ये राउंड ही है। वो जो 3 स्टिचेस एंड पे बचेंगे वो इल्यूजन देंगे, जबकि हमारे इसके जो नेक्स्ट पेटल है वो 15 स्टिचेस से ही बनेगी। लाइक वो 15 उसमें स्टिचेस ही होंगे, लेकिन क्योंकि हम जो इंक्रीज़ करते हैं उसकी वजह से 3 जो हैं स्टिचेस ऐड हो जाएंगे और यहाँ से वो 3 स्टिचेस बच जाएंगे। ठीक है, तो जब आपके यहाँ पे 3 स्टिचेस कम बच जाएं तो परेशान नहीं होना, वो इस डिज़ाइन का, इस पैटर्न का हिस्सा है। ओके, तो अब हमने हाफ डबल क्रोशे बना लिए। अब हम अपना पहला डबल क्रोशे बनाएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच में हम अपना पहला इंक्रीज़ करेंगे। इस स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। पैटर्न सेम है जैसे हमने लास्ट में किया था, सिंगल डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे। इसी तरह करके हम इसी पैटर्न को, इसी पेटल वाले पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो मैंने इसमें 2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। तो अब मैंने क्या बनाना है, मैंने एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है। ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 दफ़ा यहाँ ओवर कर लिया, नेक्स्ट स्टिच में हुक डाली, निकाल लिया, पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2। अब जो नेक्स्ट है स्टिच मेरा, उसके अंदर मैं दोबारा से 2 दफ़ा मैंने यहाँ ओवर कर लिया। जो इस स्टिच है इसके अंदर दोबारा इंक्रीज़ होना है, तो इसके अंदर 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे।
तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। ओके, तो अब हमने क्या करना था कि हमने पहला ट्रिपल क्रोशे या ट्रिपल क्रोशे बना लिया था। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हमने इस स्टिच में हमने 2 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि दोबारा से 2 दफ़ा यार्न ओवर किया था मैंने, यार्न ग्रैब कर ली, पुल थ्रू 2 और ये हमारा इस स्टिच का पहला ट्रिपल क्रोशे बन गया। इसी स्टिच में दोबारा से मैंने ट्रिपल क्रोशे बना लिया। तो पहली इंक्रीज़ हमने यहाँ पे की थी, दूसरी इंक्रीज़ यहाँ पे की, ठीक हो गया। 3 इंक्रीज़ कर लें। अब एक लास्ट ट्रिपल क्रोशे हमने बनाना है इसके अंदर, जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ट्रिपल क्रोशे पूरे हो गए हमारे। अब हमने डबल ट्रिपल क्रोशे बनाना है। तो हम 3 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे, 3 दफ़ा मैंने इसके ऊपर यार्न घुमाई है। अब हम जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर एक ये बनाएंगे डबल ट्रिपल, ठीक है। 2 3 4 दोबारा से। अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर फिर एक इसके अंदर फिर एक हमने डबल ट्रिपल बनाना है। ओके, इससे नेक्स्ट में अब हमने 2 डबल ट्रिपल बनाना है। जो नेक्स्ट स्टिच है इस स्टिच के अंदर हमने 2 डबल ट्रिपल बनाना है। तो मैंने 3 दफ़ा यार्न ओवर कर दिया, पुल थ्रू 2 पुल थ्रू 2 पुल थ्रू 2 और पुल थ्रू 2। दोबारा से 3 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे इस तरह से, और इसके अंदर से सेम स्टिच में हम एक और डबल ट्रिपल बना लेंगे, ठीक है। और अब हम अपना आखिरी डबल ट्रिपल बनाएंगे इस पेटल का। 3 दफ़ा यार्न ओवर कर लिया। नेक्स्ट स्टिच में हमने क्या किया, इस तरह से 1 2 आखिरी डबल ट्रिपल हमने अपना बना दिया। तो हमारी दूसरी पेटल रेडी हो गई है। अब हम तीसरी पेटल के लिए दोबारा यहाँ से वापस आएंगे। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताना था कि ये देखें 1 2 एंड 3 स्टिच जो हैं वो लेफ़्ट वो बच गए, ठीक है। इससे परेशान नहीं होना, ये हमारे पैटर्न को वो जो स्पाइरल वाला जो इमेज है ये वो देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन जो हमने यहाँ पे किया था एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, चेन स्टिच बनाएंगे। ये 1 चेन दे दी मैंने, अपने काम को वापस मोड़ लिया। अब जो सिर्फ ये जो फ्रंट लूप्स हैं, जो ये वाले लूप्स हैं, बैक वाले नहीं, सिर्फ ये आगे वाले, सिर्फ जो ये वाले लूप्स हैं, अब मैंने इन सब के अंदर स्लिप स्टिच करते हुए इसको वापस ले जाना है। चेन 1 कर लिया, जो चेन 1 बनाया उसमें नहीं, उससे नेक्स्ट जो हमारा आखिरी ट्रिपल था उसके अंदर मैं पहला स्लिप स्टिच बनाऊंगी और इसी तरह करके हम इसको एंड तक ले जाएंगे। ये 2 हो गए। अच्छा, अब हमने 3 इंक्रीज़ की थी ना, हालांकि हमने जो नीचे स्टिचेस हैं वो 12 यूज़ किया, लेकिन ये 15 है अगेन। जैसे ये 15 थी उसी तरह ये भी 15 है। ये जो हमने 3 छोड़े हैं इनको ये ना समझिएगा कि ये 3 कम हो गए, यहाँ पे हमने 3 इंक्रीज़ भी किए, जिसका मतलब कि ये भी 15 है। तो ये जब मैं चेन कंप्लीट करके इधर तक लेके जाऊँगी तो हम काउंट करेंगे कि ये कितना। अभी कर लेते हैं, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये जो हमारा जो पहला हमने चेन इसको स्लिप स्टिच से चेन स्टिच उठाया था ये वो है, तो 15 है ये, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा
कि पेटल के अंदर जो पेटल के ये जो स्टिचेस होंगे ये 15 होंगे, लेकिन जिसके अंदर हम काम करेंगे वो 12 होंगे और एंड पे हम 3 स्टिचेस बच जाएंगे जो कि स्पाइरल की इसको शेप देंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टिच के फ्रंट लूप में हम स्लिप स्टिच इस तरह से करते हुए एंड तक चले जाएंगे। सिर्फ फ्रंट लूप्स में, बैक लूप्स को हमने नहीं छेड़ना क्योंकि हमारी नेक्स्ट पेटल बैक लूप्स में बनेगी, आगे वालों में। ये देख रहे हैं, ये वाला लूप जो बचता जा रहा है, ये वाला लूप, इसके अंदर हमने पेटल्स बनानी है। हमारा जो मेन स्टिच जो हम स्लिप स्टिच कर रहे हैं वो ये है, इसके पीछे जो ये वाला लूप है ना, ये वाला, दीज लूप्स, इनके अंदर हमने अपनी नेक्स्ट पेटल बनानी है। तो अब हम इसको ख़त्म करते हैं। पेटल्स का पैटर्न सेम रहेगा जैसे कि हमने स्टार्ट में बनाया था। सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 4 ट्रिपल क्रोशे, फिर 5 डबल ट्रिपल क्रोशे। ये हम एंड पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको इस सर्कल में स्लिप स्टिच कर दूंगी ताकि ये अपनी शेप बरकरार रखे और ये सर्कल की शेप में ही बने, ठीक है। इसको काउंट कर लेते हैं इन स्टिचेस को। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न हम वैसे ही शुरू करेंगे। हम को अपने पेटल को इस तरह से, सॉरी अपने फ्लावर को इस तरह से टर्न कर लेंगे और जो बैक लूप है ओके, पहला जो बैक लूप है उसको ढूंढने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। ये देखें, ये थोड़ा सा छुप जाता है, तो ये रहा पहला बैक लूप, दिस वन, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर हम इसी के अंदर अपना पहला सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। तो यार्न नंबर करके नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट के अंदर भी हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह हम सेम पिछली पैटर्न का पैटर्न फॉलो करते हुए इसको बनाते जाएंगे। मैंने पहला डबल क्रोशे बना दिया, इसके अंदर अगेन 2 डबल क्रोशे हो गए, ठीक है। तो 1 सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, लेकिन 2 चेन्स में। ये हमारी पहली इंक्रीज़ है। एक मैंने डबल क्रोशे वैसे ही बनाया और नेक्स्ट डबल क्रोशे मैंने एक ही स्टिच में 2 बनाया, तो ये हमारी पहली इंक्रीज़ हो गई। इसी तरह सेम लास्ट पेटल का पैटर्न फॉलो करते हुए आप ये वाली पेटल भी बनाएंगे और उसी तरह वापस आएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। पेटल का पैटर्न वंस अगेन सेम रहेगा। मैं आपको मिलती हूँ अपनी 12 पेटल्स कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो आप सेम पेटल्स के थ्रू सेम पैटर्न के थ्रू अपनी पेटल्स को कंप्लीट करें और एंड पे पेटल एंड होने के बाद वापस स्लिप स्टिच लाने के बाद सर्कल में आपने स्लिप स्टिच करना नहीं भूलना, लाजमी करना है। और इसी तरह इसको कंप्लीट करके मैं आपको 10 मोर पेटल्स मैं ये बना रही हूँ। ये बनाने के बाद 9 मोर पेटल्स बना के एंड पे मिलती हूँ। तो टोटल नंबर हमारी पेटल्स का क्या होगा, 12, ठीक है। तो मैं 12 पेटल्स पूरी करने के बाद मिलती हूँ। अगेन पैटर्न सेम रहेगा हर पेटल का, सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 ट्रिपल क्रोशे और 5 डबल ट्रिपल क्रोशे या डबल ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। फिर मैं एंड पे आपको बताऊंगी कि जो लास्ट पेटल है उसको फर्स्ट पेटल से कैसे जोड़ना है।
तो बेशक आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें और फिर अपना जो फ्लावर है पैटर्न कंप्लीट करने के बाद प्ले करके इसको देख लें कि कैसे इसको स्टिच करना है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपनी लास्ट पैटर्न के ऊपर पहुँच चुकी हूँ, ठीक है। और अब हमने इसको इससे अटैच करना इस तरह, ठीक है। 12 पेटल्स पूरी हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैंने पेटल यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है। अब जब हम वापस जाएंगे तो हम इन दोनों पेटल्स को जोड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि इसकी सीम ये है। दोनों पेटल्स के दरम्यान में एक ही सीम है ये वाली, जो स्पाइरल इफेक्ट दे रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम शुरू करेंगे। लेट मी ज़ूम। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि हमें अपने काम को इस तरह से पकड़ना है, और जो ये फर्स्ट 3 है ना, 1 2 और 3, इन 3 के अंदर हम वापस इस तरह से जो है स्लिप स्टिच करेंगे। उसके आगे हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हम हमेशा की तरह चेन बंद करेंगे और इसको हम टर्न कर लेंगे, ठीक है। और टर्न करने के बाद ये जो ये है, इसके अंदर हम पहला स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 बनाने के बाद अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम इसको नीडल से अटैच कर दें, या फिर इससे क्रोशे हुक से। तो आई थिंक यार्न नीडल से आसान होगा, तो हम एक काम करेंगे कंपैरेटिवली। तो मैं आपको यार्न नीडल से बता देती हूँ। हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा लेंगे, ठीक है, और इसकी यार्न को ज़्यादा खींच लेंगे, काफ़ी लंबा सा, इतना सा खींच के यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो इसमें से खींच दूँगी, ठीक है। अब जो ये यार्न बची है, जो मेरी यार्न है जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ी थी, इसको मैं अपनी यार्न नीडल में डाल लूँगी। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको यहाँ से स्टिच करते हुए लेके जाना है इस तरह से कि ये इसके ऊपर आए, ठीक है। ये इसके ऊपर आए और ये जो 3 स्टिचेस हैं इनका हिस्सा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कैसे करेंगे कि ये चूँकि इसके साथ अटैच है, तो हम इसका जो दूसरा हमारा लीफ है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा, इसके अंदर अपनी स्टिचेस, अपनी नीडल इस तरह से इसके अंदर से गुजार लेंगे और इसको वापस यहाँ से अंदर डालेंगे और नीचे इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने सारा काम यहाँ से करना, उल्टी साइड से। फ्रंट साइड पे अब हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसको इसके अंदर से निकालेंगे ताकि ये थोड़ा टाइट हो जाए। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने इसको इसके साथ सीते जाना है मुसलसल। तो 2 थ्रेड्स यहाँ से उठाए और ये वाले जो 2 हैं, ये वाला थ्रेड, ये वाला, इसको इसके अंदर से गुजार लिया, ठीक है। दोबारा ऊपर से यहाँ से ये 2 थ्रेड उठाए और इसके अंदर से गुजार लिया, ओके। फिर यहाँ से ये 2 थ्रेड उठाए और नेक्स्ट नीचे से जो नेक्स्ट स्टिच है उसकी जो ये वाला लूप है, ये वाला लूप इसके अंदर से इस तरह से गुजार लिया। इसी तरह करके हम एंड तक ले जाएंगे। तो 2 यहाँ से उठाए और उसका बैक लूप में से गुजार लिया। करीब से देख लें कि हमने 2 लूप यहाँ से उठाए
और जो नीचे वाला है उसका जो बैक लूप है उसके अंदर से निकाल लिया। देखिए पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे हमने कुछ सिलाई की है। ठीक, तो फिर से दो स्टिच यहाँ से उठाए, दो लूप यहाँ से उठाए और एक लूप ये बैक वाला उठा लिया। दो लूप और एक लूप, अगेन दो लूप और सिंगल लूप। वंस अगेन दो लूप और ये सिंगल लूप। और हम एंड पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल ये थोड़ा सा रह गया। तो हम ये करेंगे कि दो लूप और ये बैक वाला सिंगल लूप। और अब आखिरी दफ़ा ये दो लूप और ये यहाँ से सिंगल लूप। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ से स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ पे टाई कर देंगे और इसको उतार देंगे। तो टाई करने के लिए इसको इसके अंदर डालें, ठीक है, इस तरह से लूप बनाएं और नीडल को थ्रेड के अंदर से इस तरह से खींच लें। ठीक है, और ये ख़त्म हो गया। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो उसको कट कर देंगे हम, और हमारा फ्लावर रेडी है। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है। हमारा फाइनल लुक ये आ रही है। आप देख सकते हैं इसके स्पाइरल्स किस तरह से डिफ़ाइन हो रहे हैं, किस तरह से घूम रहे हैं। और मैंने इसका जो एक्स्ट्रा थ्रेड था वो कट कर दिया। तो इट्स डन। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा ट्यूटोरियल। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे हिट कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ट्यूटोरियल आए तो आपको पता चल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।